और ये उन नारों के भी बिल्कुल मुतसादिम है कि जहां कहा जाता है कि अगर किसी दिल में साहबा की बेअदबी हो तो वो दिल हमें गडर से ज्यादा बुरा लगता है। तो मैं हैरान हूं कि क्या ये सिर्फ 2-4 साहबा के लिए सईदे कायनात वहां पर फाल नहीं करती हैं कि उनकी बेअदबी करने वालों को आप खुसूसी प्रोटोकॉल दे रहे हैं? आखिर क्यों? कि ये जो पीछे खत्म नबूवत का मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इससे कबल नामूस रिसालत का मामला हुआ, इसराइल का मामला हुआ, दिल पे हाथ रख के खुदा को आदर जान के बताएं कि आप में से कितनों ने उस हवाले से वीडियोस बनाई कि ये जज्बा रसूलुल्लाह के लिए होना चाहिए। जिस तरह आज आपके लोग अपने मुर्शिद के ऊपर उंगली उठाने की वजह से वो इतने गम और गुस्से में कि हमें कत्ल तक की धमकियां आ रही हैं और क्या से क्या हो रहा है हमारे लिए, हनीफ कुरैशी के खिलाफ तहरीक, इतना जज्बा आपने खत्म नबुव्वत के गुस्ताखों के लिए या दीगर जो हमारे कौमी और मजहबी इशू उसके लिए आपने इतना जज्बा रखा? अब शुरू हो जाए कि आपके पीर साहब की तौहीन हो गई है। जब नात के अशआर वो जो खुसूसी अंदाज और प्रोटोकॉल है, मौला अली के लिए वो कलाम नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर मुझे बताया जाए कि वो एक पीर के लिए वो नारे कैसे रवा रखे जा सकते हैं। लिहाजा अपनी हद में रहें। और मेरा जो इख्तिलाफ है वो ना तो दावत इस्लामी पूरी जमात के साथ कोई जाती तौर पर कोई मेरा मुखासमत है, ना हजरत क़िबला अमीर दावत इस्लामी के हवाले से कोई मैं जनाब जाती तौर पर मुझे कोई एतराज है। हमें उनकी कुछ चीजों पर सवाल हो सकते हैं तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई कुफर तो नहीं है कि एक ऐसा शख्स कि जो किसी मदरसे में किसी दारुल उलूम का बाकायदा तौर पर फाजिल भी नहीं है और अब्बजा उलूम है वो भी उसने नहीं पढ़े हुए हैं, क्या ये जुल्म नहीं है कि ऐसे शख्स के लिए आप मुजद्दिद दीन और मिल्लत का लक़ब इस्तेमाल से कबल वो हिंदुओं की होली खेल चुका है और उनके बुतों पे जाकर वो चढ़ावे चढ़ा चुके हैं, अरकान शूरा हैं? बताइए कि क्या इसके बारे में शरई फतवा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद मोहतरम नाज़रीन व सामीन, दावत इस्लामी के बाद मुबल्लिगीन और उनके अरकान शूरा की बेअतदालियों और उनकी जो मुनज़्ज़म अंदाज से की गई खराफात और बिदआत, उस हवाले से उलमाए अहले सुन्नत ने वाज़े तौर पर आवाज़ उठाई और मुझे भी ये सआदत नसीब हुई कि मैंने भी आवाज़ उठाई और मैंने हज़रत मोहतरम अमीर दावत इस्लामी क़िबला इलियास अत्तार क़ादरी अदाम अल्लाहु ज़िल्लहु सामी, मैंने उनकी खिदमत अक़दस में गुजारिश की कि इन बिदआत के आगे आप बंद बांधें और ये चीज़ गलत है। उसूली तौर पर तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है कि जिसमें मैंने कोई बेअदबी की हो किसी बुजुर्ग की, बल्कि अगलात की निशानदेही की है। लहजा अपना अपना हो सकता है, अंदाज अपना अपना हो सकता है। बहरहाल मेरी 2 वीडियोज़ के रिएक्शन में जो कुछ मदनी भाइयों की तरफ से सामने आया वो माशाअल्लाह यकीनन सारी कौम ने देख लिया और वो सारी की सारी तहजीब, वो सारे के सारे नारे इस्लाह के, वो सब कुछ खुल के सामने आ गए। जिस तरह नाई की दुकान पे सर के बाल उतर के गोद में आ जाते हैं, इस तरह ये सब कुछ अवाम के सामने आ चुका है कि क्या तहजीब है, क्या अंदाज है। फिर जिन वीडियोज़ उनको बनाया गया मेरे ख़िलाफ़, जो मुनज़्ज़म अंदाज से यूट्यूबर जो किस्म के मौलवी हैं, कुछ मेम्स बनाई जा रही हैं, सारी दुनिया क्या नहीं जानती है कि वो मेम बनाने वाला कुछ अर्सा कबल फैज़ान मदीना के दौरे करके आ रहा है और वो जो वीडियो बनाने वाला है वो उसके घर में कौन कौन सा रुकने शूरा आकर खड़ा हुआ है, सब जानते हैं। और अगर पूरा मुल्क नहीं भी जानता तो जिस शहर जिस इलाके से वो बंदा वीडियो बनाने वाला या कमेंट करने वाला ताल्लुक़ रखता है, यकीनन उस शहर के लोग जानते हैं कि ये जो बंदा कमेंट कर रहा है, जिसकी ये आईडी है, ये कौन है और जिस अरसे से जो दावत इस्लामी का वर्क उस पर कर रहा है ये कौन है। तो बहरहाल वो मैं नहीं बोलता, वो सब कुछ अल्लाह भी देख रहा है, अवाम भी देख रही है, वो सब कुछ सामने आ रहा है। ताहम अवाम के सामने ये चीज़ तो आ चुकी है कि देख लीजिए कि इन लोगों के जो बज़ाहिर नारे हैं वो क्या हैं और इनका अमल क्या है। मैंने वो जो खराफात और बिदआत मदनी चैनल पे की गई थी और उसके अलावा भी जब बाद में हमने देखा और लोगों ने हमारी तरफ चीज़ें भेजी तो यकीनन मैं सर पकड़ के बैठ गया कि ऐसी बेशुमार बेतदालियाँ हैं कि जो कि तंजीम के अंदर हो रही हैं और वो सिर्फ ऐसे नहीं, वो हाईलाइटेड है। मैं जिस चीज़ पर हमें सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है वो ये कि वो ऐसा नातिया कलाम के जो बचपन से हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के तौर पर पढ़ते और सुनते आ रहे हैं, गुलूव की इंतहा यह है कि उस नातिया कलाम में से हुजूर का नाम हटाकर सिर्फ अपने सरकार की जगह अतार कर दिया गया और उसको सरेआम पढ़ा जाता है और उसको लिखा जाता है। रे कमली बाले जया नहीं हो, रे कमली बाले जया नहीं हो रे।
मंगता जेड़ा पाक नबी दा, मंगता जेड़ा पाक नबी दा, ओनू रवे ना थोड़ कमली वाले जया नहीं हो। मेरे पीर जया ना कोई, मेरे पीर जया ना कोई, मेरे पीर जया ना कोई, मेरा पीर मुझे प्यारा है। और इस हवाले से अगर कोई बंदा मुतनब्बे करे और गुजारिश करे कि जी आपका ये काम गलत है, तो उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया जा रहा है। मैं कई हमारे जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, वो शायद उन तक हमारी वीडियोस नहीं पहुंची या ओरिजिनल कैश नहीं पहुंचा, वो दूसरी तरफ का प्रोपेगंडा जाहिर है। जिस तंजीम का बजट जनाब 1 खरब रुपया हो, तो उसके साथ मेरे जैसा बंदा कहाँ मुकाबला कर सकता है, जिनका ये दावा है कि सिर्फ 33,000 उनके एम्प्लॉयर्स हैं। तो जाहिर है कि वो जो 33,000 जो रोजाना इनसे तनख्वाहें हर महीने की जो लेते हैं, तो उनका मुकाबला मेरे जैसा बंदा कहाँ कर सकता है। तो उन लोगों की तरफ से जो चीजें सामने आ रही हैं, कई ज्यादातर प्रोपेगंडा उनका सामने आ रहा है, और हमारी वीडियोस शायद आवाम तक उस तरह से मुनज़्ज़म अंदाज से नहीं पहुंच पा रही हैं। तो ये लोग अब इस प्रोपेगंडे को हाईलाइट कर रहे हैं जी कि दावत इस्लामी के खिलाफ हनीफ कुरैशी इसलिए है कि जनाब वाला वो साहबी नबी जन्नती जन्नती का नारा लगाते हैं, कुरैशी साहब ये नहीं मानते। वो हजरत अमीर माविया का दिफा करते हैं, कुरैशी साहब ये नहीं मानते। तो वो ये तासुर दे रहे हैं कहीं जो सादा लोग इनके कारकुनान हैं कि जी देखें जी अमीर दावत इस्लामी के खिलाफ कुरैशी साहब बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह। उस हवाले से मेरी ये गुजारिश है कि जो कुछ आप प्रोपेगंडा कर रहे हैं वो करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला उस चीज को देख रहा है, वो बेहतर फैसला करने वाला है। मेरी अगर नीयत गलत है तो मुझे उसकी सजा मिलेगी, और अगर आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो यकीनन अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। रह गया मामला मेरा दावत इस्लामी तंजीम और जमात के साथ मेरी कोई जाती झगड़ा नहीं है। मेरा हजरत अमीर दावत इस्लामी क़िबला इलियास अत्तार कादरी अदामुल्लाहु ज़िल्लु सामी, मेरा उनके हवाले से मेरी उनसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। मैंने उनका हमेशा नाम अदब से लिया है, और आइंदा भी मैं इंशाअल्लाह अदब का दामन नहीं छोड़ूंगा। वो अलग बात है कि इनके जो ख़ास तरबियत याफ्ता लोग हैं, उन्होंने मेरे लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जो अंदाज़ इस्तेमाल किया, वो यकीनन आप लोग जो सारे सुनने वालों को मालूम है कि वो क्या अंदाज़ है। बहरहाल अमीर दावत इस्लामी की खिदमत में अगर सवाल करना ये बेअदबी है, तो फिर ये तो हो गई है, और ये तो आइंदा भी शायद होती रहेगी। और अगर उनका आप ये मकाम समझते हैं कि वो मासूम अनिल ख़ताएँ, तो फिर बहरहाल साहब ये तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ खड़े हैं, दावत इस्लामी ने जिन लोगों को आशीर्वाद दी, और बिलखुसूस दावत इस्लामी का जो मुफ्तियों का ब्रिगेड है, और ख़ुद क़िबला अमीर दावत इस्लामी से भी ये इज्तिहादी ख़ता हो चुकी है कि उन्होंने ऐसे लोगों को दुआएं दी, सेहत की, बरकत की, कि जो लोग जनाब अपना सईद कायनात के हवाले से खुल खुला के बेदबियाँ और गुस्ताखियाँ कर चुके हैं। और उनका ताक़ुब पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के उलमा ने किया, और उनकी बहरहाल उन्हें जुमलों की गिरफ्त तो सब ने की कि जिन्होंने सईद कायनात को एक ख़ास मामले में ख़ता पर कहा। तो उनके हवाले से खुसूसी दुआएं देना अमीर दावत इस्लामी का, और एक साइलेंट मैसेज देना कि भाई हम इन लोगों के साथ खड़े। और फिर उसके बाद जब मैंने उनका ताक़ुब किया, तो मुफ्तियान दावत इस्लामी का उनके साथ पर्रा जमा कर खड़ा हो जाना, ये जाहिर है, ये वाज़े है, और ये उन नारों के भी बिल्कुल मुतसादिम है कि जहाँ कहा जाता है कि अगर किसी दिल में सहाबा की बेअदबी हो, तो वो दिल हमें गडर से ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं हैरान हूँ कि क्या ये सिर्फ 2-4 सहाबा के लिए सईद कायनात वहाँ पर फाल नहीं करती हैं कि उनकी बेअदबी करने वालों को आप खुसूसी प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आखिर क्यों? और फिर अब जो मेरे खिलाफ इस वक्त मुख्तलिफ अंदाज से चीज़ें हाईलाइट की जा रही हैं, कहीं तो मेरे वो गुज़श्ता बयानात के जो मैंने हज़रत मोहतरम अमीर दावत इस्लामी के हवाले से दावत इस्लामी की हिमायत में मैंने बयानात किए, तो उनको जनाब वाला सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया जा रहा है जी कि ये देखो जी, ये खुद अपना ही रद्द जो है ना वो कर रहे हैं। उस सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि मैं 2014, 15, 16 में कई साल फैज़ान मदीना जाता रहा। वहाँ हज़रत क़िबला ख़ुद अमीर दावत इस्लामी से भी मेरी मुलाकात हुई। इनकी मरकज़ी जो शूरा के अरकान हैं उनसे हुई है। ख़ुद अमीर दावत इस्लामी ने बड़ी शफ़क़त फरमाई, मैंने उनकी दस्तबोसी की, उन्होंने मेरी दस्तबोसी की, मेरी दाढ़ी पे जो है ना वो उन्होंने प्यार किया,
और उसके बाद हमने इकट्ठे बैठकर खाना खाया और बड़े ताइफ के साथ मुझे उन्होंने वहां से रवाना रुखसत किया। कई अरकान शुरा मेरे साथ मिलते रहे और आते जाते रहे। तो अब मैं उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करूं तो फिर मेरा एक आप लोगों से सवाल है कि बताइए कि जो हज़रत क़िबला अमीर दावत इस्लामी ने उस वक्त मेरे साथ ये रवैया रखा था, तो बकौल आपके मैं अपने रास्ते से हट के हूँ और मुझसे गलती हो गई है, जिस तरह आप लोग कहते हैं कि जी वो तो उस वक्त की बात थी, तो फिर जो जवाब आपका है वही जवाब हमारा है कि भाई अगर मेरे अंदर गलती हो सकती है तो क्या जमात के जो लोग हैं उनमें गलती नहीं हो सकती है? और फिर ये बात क्यों अवाम में हाईलाइट की जाती है कि जब बंदा जमात के लोगों की कुछ चीज़ों को हाईलाइट करे तो ये समझा जाता है जी कि ये पूरी जमात के मुखालिफ है। क्या जमात जो है ना मुकद्दस अरवाह के ऊपर मुश्तमिल जमात है? ये बिल्कुल जो पवित्र और मासूम लोग हैं इस जमात के अंदर, कोई ऐसा नहीं है कि जिससे कोई गलती कोताही हो। क्या आए रोज ऐसे स्कैंडल नहीं आ रहे कि दावत इस्लामी के ताल्लुक रखने वाले जो बड़े जमाने से जनाब वाला दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो इलाकाई निगरानी के सतह पर हैं, कहीं लड़की भगा कर ले गया, कहीं लड़कों के स्कैंडल आ गए, कहीं और इस तरह के करप्शन के स्कैंडल आ गए, ऐसे मैं अपनी जिला रावलपिंडी के ऐसे जिम्मेदार लोगों की मैं चीजें बता सकता हूं जो कैसे कैसे गंदे केसों के अंदर, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, वो लोग जनाब वाला वो पकड़े गए और कई तो कई करोड़ रुपया दावत इस्लामी का लेकर भाग गए। तो अब क्या अगर हम उनका रद्द करें तो आप कहेंगे जी ये जमात का रद्द हो गया, जमात के खिलाफ खड़े हो गए, ये हजरत अमीर दावत इस्लामी के खिलाफ हो गए। भाई बात यह है कि अगर किसी गलती को बयान किया जाता है तो उसका मतलब यही है कि वो चीज गलत है। ये वीडियोस लगाना जी कि वो भाई हम कल भी दावत इस्लामी आले सुन्नत की तंजीम है, उसका नुकसान आले सुन्नत का नुकसान है, लेकिन माली नुकसान से ज्यादा मैं समझता हूं जो एतकादी नुकसान है अवाम का वो ज्यादा खतरनाक है। मैं अपने सुनने वालों से ये कहूंगा कि हमें इख्तलाफ इस तरह की तरबियत से, ये जरा आप एक छोटी सी वीडियो आप मुलाजा फरमाएं। अब आप लोग देख लें कि इस वीडियो में एक नात के अशार पढ़े जा रहे हैं और जहां हुजूर का नाम आता है उन हुजूर के नामों से की जगह जनाब वाला वो हजरत मोहतरम क़िबला इलियास अतार कादरी अदाम अल्लाह सामी उनका नाम शामिल कर दिए गए। सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सो रब दी मदीने दा दरबार ते जेड़ा शहर च रहिंदा है वो दिलदार बड़ा सोना, जेड़ा शहर च रहिंदा है दिलदार। तो मैं पूछना चाहता हूं पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लोगों से कि बच्चे मदरसों में हिफज करने के लिए भेजे जाते हैं, माँ बाप उनको हिफज के लिए भेज रहे हैं, तो ये जो तरबियत हो रही है कि भाई फिराके पीर में मुर्शिद की उसमें इस तरह रुलाना, यही हम तकाजा कर रहे हैं कि ये जज्बा रसूलुल्लाह के लिए होना चाहिए। जिस तरह आज आपके लोग अपने मुर्शिद के ऊपर उंगली उठाने की वजह से वो इतने गम और गुस्से में कि हमें कत्ल तक की धमकियां आ रही हैं और क्या से क्या हो रहा है हमारे लिए, वो खैर वो एक अलग टॉपिक इंशाल्लाह मैं लेकर आऊंगा, मैं चीजें इकट्ठी कर रहा हूं। तो अगर यही जज्बा हम कहते हैं कि भाई ये तो रसूलुल्लाह का प्रोटोकॉल है कि ये तो हुजूर की जात के लिए हमारे बच्चे इस तरह से उनको तैयार किया जाना चाहिए। जितने भी मेरे दावत इस्लामी से मुताल्लिका लोग हैं और जिन्होंने इतने दिनों से मुझे वो ट्रोल कर रहे हैं, मैं उन्हें कहता हूं इस वक्त आप वीडियो देख रहे हो, अल्लाह के सिवा शायद और कोई ना हो, अपने दिल से अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर मुझे इसका जवाब दो। बताओ कि ये जो पीछे खत्म नबुव्वत का मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इससे कबल नामूस रिसालत का मामला हुआ, इसराइल का मामला हुआ, दिल पे हाथ रख के खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के बताएं कि आप में से कितनों ने उस हवाले से वीडियोस बनाई, कितनों ने कितने कमेंट्स किए और कितनों ने क्या क्या किया। और उसके बरक्स ये जो मुनज़्ज़म अंदाज से मीटिंगें हो रही हैं, ज़िली निगरान मीटिंगें कर रहे हैं और तहसील सतह पे मीटिंगें हो रही हैं और उनका मौजू क्या है, हनीफ कुरैशी के खिलाफ तहरीक। क्या साहिब इतना जज्बा आपने खत्म नबुव्वत के गुस्ताखों के लिए,
या दीगर जो हमारे कौमी और मजहबी इशू हैं उसके लिए आपने इतना जज्बा रखा है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, जहां दीगर चीज़ों में दावत इस्लामी के बाज़ मुबल्लिगीन और इनके ज़िम्मेदारान वो गुलूव कर रहे हैं अपने पीर साहब के हवाले से, वहाँ अलक़ाबात के इस्तेमाल के हवाले से भी इनके यहाँ गुलूव और खिलाफ हकीकत चीज़ पाई जाती है कि इससे कबल हम में से हर शख्स ये जानता था और सब लोग भी ये, और हज़रत मोहतरम क़िबला अमीर दावत इस्लामी के लिए जो अलक़ाबात ज़िक्र किए जाते थे उनमें से एक लक़ब था बानी दावत इस्लामी हुज़ूर क़िबला इलियास अत्तार क़ादरी साहब, और आए रोज़ उनकी किताबों के अंदर भी यही लिखा गया है और उनके नाम के साथ भी, यानी तकरीबन उनके नाम का हिस्सा ये लक़ब है बानी दावत इस्लामी। लेकिन हकीकत इस हवाले से क्या है और दावत इस्लामी का बानी कौन है? ये गज़ाली ज़मां हुज़ूर क़िबला अहमद सईद काज़मी साहब के लख्त जिगर और कोई मामूली शख्सियत नहीं है। हज़रत क़िबला सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी अदाम अल्लाहु ज़िल्लहु सामी, उनकी ये गुफ्तगू सुने, और ये उनकी अकेली गुफ्तगू नहीं है बल्कि ये हुज़ूर क़िबला गज़ाली ज़मां के सालाना उर्स की गुफ्तगू है, जिसमें बड़े बड़े शयूख़ुल हदीस, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख तशरीफ़ फरमाएं, और सिर्फ स्टेज पर उलमा की तादाद हज़ारों में है, बाकी अवाम का तो एक जम्मे गफ़ीर है। उस इतने बड़े मजमे आम में हुज़ूर गज़ाली ज़मां के बेटे ने क्या इंकिशाफ किया, ज़रा समात फरमाएं। तंज़ीमुल मदारिस इसकी बुनियाद में भी अबी क़िबला तशरीफ़ फरमा है, और फिर जमात दावत इस्लामी आप जानते हैं कि इसकी बुनियाद जब रखी गई तो मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शाह अहमद दुरानी और अल्लामा अरशदुल क़ादरी इंडिया के ये तीन बुजुर्गों ने बैठकर ये दावत इस्लामी की बुनियाद रखी थी। आप जानते हैं कि इसकी बुनियाद जब रखी गई तो मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शाह अहमद दुरानी और अल्लामा अरशदुल क़ादरी इंडिया के ये तीन बुजुर्गों ने बैठकर ये दावत इस्लामी की बुनियाद रखी थी, और मोहतरम मौलाना इलियास कादरी साहब को बुला के वो उनकी जिम्मेदारी सौंपी थी। आजकल वैसे अब पता नहीं मुझे बात कहनी चाहिए या नहीं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, ये बिल्कुल हकीकत है कि दावत इस्लामी की बुनियाद हुज़ूर क़िबला इलियास अत्तार क़ादरी साहब ने नहीं रखी, बल्कि ये एक बुजुर्गाने आले सुन्नत की जो एक कमेटी थी उसमें और नाम भी हैं, और वो बाकायदा रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं, और ऐसे गवाह मौजूद हैं जिनके सामने ये सारा है। आज भी वो लोग मौजूद हैं जिनके सामने ये दावत इस्लामी की बुनियाद रखी गई, जिसमें हज़रत मोहतरम मौलाना वक़ारुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम भी। मेरा ये सवाल है कि ये जो गाली ब्रिगेड है, अब जरा शुरू हो जाए हुज़ूर गज़ाली ज़मां के बेटे की तरफ, और वैसे भी आपको और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि उनके नाम के साथ सैयद भी लगा हुआ है। सैयद का लफ्ज भी उनके नाम के साथ है, चूंकि इस तरह के शख्सियात के लिए तो आपको ज्यादा मजा आता है। अब शुरू हो जाए कि आपके पीर साहब की तौहीन हो गई है, और फिर अगर हम आमियाना लहजे में सवाल करें तो फिर हम आपसे पूछ सकते हैं कि इस हकीकत से आले सुन्नत व जमात को इतना अरसा बेखबर क्यों रखा गया। और फिर अगली बात, जो मदनी चैनल है, ये मदनी चैनल मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, शायद बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये जो लाइव ट्रांसमिशन चल रही होती है तो ये मुफ्त में नहीं चलती। इस लाइव ट्रांसमिशन को चलाने के लिए ये जो पूरा दिन जो चलता है लाइव चैनल, इसके करोड़ों रुपए लगते हैं, ये पे करना पड़ता है। ये सैटेलाइट के ऊपर खर्चे होते हैं, बाकी ये फ्रीक्वेंसी के मामलात होते हैं, और वो जो मीडिया के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनको सारा ये पता है। तो अब सवाल ये है कि दावत इस्लामी की बुनियाद तो इन शख्सियात ने भी रखी, हजरत मोहतरम गज़ाली ज़मान, हजरत मोहतरम जनाब अल्लामा शाह अहमद नूरानी और दीगर और मुक्तदिर जो आले सुन्नत की शख्सियात हैं, उन्होंने मिलकर एक कमेटी बनाकर दावत इस्लामी की बुनियाद रखी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मदनी चैनल पर इन बुजुर्गों के उर्स की तकारीब होती हैं, इनके योम विलादत मनाए जाते हैं? कि अगर ये कहा जाए कि भाई दावत इस्लामी के अमीर और उसके बानी का जिक्र अगर नहीं होगा तो किसका होगा? तो भाई ये इतने बानियान हैं दावत इस्लामी के, उनका तो तज़किरा भी कभी नहीं हुआ, उनके उर्स पे तो कभी नाम तक नहीं लिया आप लोगों ने। तो फिर ये क्या है? अब शुरू हो जाए हुजूर गज़ाली ज़मां के बेटे के खिलाफ। और फिर दूसरी बात यह है कि यह बात दुरुस्त है कि हर मुरीद अपने पीर से मोहब्बत करता है और हर शागिर्द अपने उस्ताद से मोहब्बत करता है, और होता है ऐसा कि शागिर्दों की तरफ से गुलूव किया जाता है अपने उस्ताद के लिए अलकाबात के इस्तेमाल में, और मुरीदों की तरफ से गुलूव किया जाता है अपने पीर साहब के लिए अलकाबात के इस्तेमाल में। लेकिन जो अहले इल्म होते हैं वो इस हवाले से भी पाबंद होते हैं कि वो ऐसे अलकाबात का इस्तेमाल करें कि जो अगले बंदे के अंदर हों और वो बंदा उसके लायक हो। मैंने हिफ्ज़े कुरान नहीं किया, मैं हाफिज नहीं हूं, तो अब अगर मेरे नाम के साथ हाफिज लिखा जाए तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कहूं यार मैं हाफिज नहीं हूं। तो इसी तरह से
अहले इल्म जो होते हैं कि वो किसी बुजुर्ग के लिए, किसी इल्मी शख्सियत के लिए जो अलक़ाबात इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी वो एहतियात करते हैं। एक है दावत इस्लामी के जो आम जाहिल अवाम है, हमारा उनसे कोई मामला नहीं। एक है जो मुनज़्ज़म दावत इस्लामी के नेटवर्क के जरिए इनकी जो कमेटी और उलमा की ज़ेर निगरानी जो किताबें इनकी छपती हैं, उसमें जो हज़रत साहब के लिए अलक़ाबात जिक्र किए जाते हैं, उनमें से एक लक़ब है मुजद्दिदे दीनो मिल्लत। हालांकि ये लक़ब मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी, उनके लिए आप लोग पढ़ते और सुनते रहें। किताबों के अंदर ये इनके नाम का हिस्सा बनाकर हज़रत क़िबला मोहतरम अमीर दावत इस्लामी के नाम के साथ ये लक़ब लिखा गया और मुनज़्ज़म अंदाज से इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। हालांकि अहले इल्म जानते हैं कि ये जो लक़ब है मुजद्दिद, ये मुजद्दिद हर बंदे के लिए नहीं कहा जा सकता। इस मुजद्दिद के लिए हदीस मुबारका के अंदर जो है ना वो निशानियां मौजूद हैं। और मुजद्दिद वो होता है कि जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी, और ये एक खुसूसी प्रोटोकॉल है कि जिसका तज़किरा हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है, और ये खालिसतन इल्मी प्रोटोकॉल है। और इसकी शराइत में से एक शर्त यह है कि वो जो मुजद्दिद होता है वो हर उसके जो इल्म का शोरा होता है अपनों बेगानों में, वो एक सदी के इख्तिताम पर और दूसरी सदी के आगाज पर होता है। अब ये लक़ब हजरत मोहतरम क़िबला अमीर दावत इस्लामी के लिए जिक्र किया जा रहा है। अब कहा जाएगा जी तो क्या हो गया इसमें, लेकिन ये भाई सवाल ये है कि क्या ये गुलूफ नहीं है? हजरत मोहतरम क़िबला अमीर दावत इस्लामी इस बात का 12 इज़हार कर फरमा चुके हैं कि वो किसी मदरसे के फाजिल नहीं है। उन्होंने किसी मुनज़्ज़म अंदाज से जनाब किसी दारुल-उलूम के अंदर उन्होंने तालीम हासिल नहीं की है। मैंने दरसे निज़ामी नहीं किया, एक दिन का भी कोर्स मैंने नहीं किया। मेरा बस वो मुताला, उलमा की सोहबत, बचपन से शौक था मसाइल का, तो यूं थोड़ा यानी कि वो 2-4 मसाइल मुझे याद हो गए। इस तरह फिर मैं कुछ न कुछ वो चीजें बेचता था, आलू, छोले, मुरब्बे, सब्जी बेची है मैंने और कुल्फियां बेची हैं, कई ये बच्चों वाले कारोबार मैंने किए हैं। फिर वो झाड़ू बनाता था मैं, तो इस तरह मैं नूर मस्जिद इमामत करता था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसा शख्स कि जो किसी मदरसे में किसी दारुल उलूम का बाकायदा तौर पर फाजिल भी नहीं है, उसने उलूम जो मुरव्वजा उलूम है वो भी उसने नहीं पढ़े हुए हैं, तो क्या ये जुल्म नहीं है कि ऐसे शख्स के लिए आप मुजद्दिद दीन और मिल्लत का लक़ब इस्तेमाल करें? बाकी दीगर भाई जो मर्जी है आप करें, लेकिन कम अज कम ये मजाक तो ना करें आप दीन के साथ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां बयान की हैं, जो हदीस में ये जो बुजुर्गान दीन ने मुजद्दिद के लिए निशानियां बयान की हैं, वो तो ये कि उसके इल्म का शोर अपनों बेगानों के अंदर एक सदी के इख्तिताम और दूसरी सदी के आगाज पर हो। और यकीनन इस सदी से मुराद ये ईसवी सदी नहीं है, इससे हमारी जो हिजरी सदी है वही मुराद है, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी, चौथी। और यही वजह है बुजुर्गान दीन ने बड़े बड़े जो अकाबिर आइम्मा बहुत सारे गुजरे कि जिनको उनकी इल्मी खिदमात, उनका बहुत बड़ा इल्मी कदकाट वो अपनी जगह, लेकिन चूंकि उनका जो दौरानी है वो एक सदी का इख्तिताम और अगली सदी का आगाज नहीं है, तो उन्होंने उनको मुजद्दिदीन की लिस्ट में जिक्र नहीं किया है। मुझे बताया जाए कि इस सदी के शुरू के अंदर और इससे जो पिछली सदी गुजरी है उसके इख्तिताम हुजूर क़िबला अमीर दावत इस्लामी के इल्म का कितना एक शोरा था। मौजूद नाज़रीन व सामीन, जो बाज़ यूट्यूबर किस्म के मौलवी दावत इस्लामी में जो घुसे हुए हैं या जो बढ़ चढ़ कर इस वक्त जनाब अपनी हाजिरियां लगा रहे हैं, उनकी तरफ से एक चीज अजीब व गरीब हाईलाइट हुई है। वो ये कि जनाब अगर किसी ने ये नारे लगा भी दिए, लजपाल की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, अमीर अहले सुन्नत का नाम लेकर उनके हवाले से ये नारे लगा दिए, तो इसमें क्या हर्ज है मानवी तौर पर कि वो लजपाल भी हो सकते हैं, सरदार भी हो सकते हैं, तावील हो सकती है, तो लिहाजा इस पर इतना शोर डालने की क्या जरूरत है। इसका पहला जवाब तो ये कि रुकन है शूरा के हाजी अमीन अतारी साहब, वो यकीनन जैसे उन्होंने कहा कि वो अपने मुफ्तियों की मुशावरत से वो ऐलान कर चुके हैं कि ये चीज़ गलत है, ये हुजूर पाक का खासा है, लिहाजा इसीलिए उन्होंने कहा कि हमने नात खान की गलती पर उसको मुतनब्बे किया, ये वो मान चुके हैं। लिहाजा अब आपका कहना उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अमीर अहले सुन्नत के यौम विलादत के मौके पर एक मुख्तसर से जुलूस की तरकीब हुई और इसके शुरू में नात खान ने वो नारे लगा दिए जो खास जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लगाए जाते हैं। इन नारों से उलमाए किराम में तशवीश हुई, लिहाजा ये वजाहत की जा रही है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और नात खान को भी
समझा दिया गया है। और आशिकाने रसूल भी इस मौके पर जश्न विलादत अमीर अहले सुन्नत के बजाय यौम विलादत अमीर अहले सुन्नत कहें और लिखें। लफ्ज़ जश्न विलादत हमारे आम इस्तेमाल में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात मैं अवाम के लिए ये अर्ज करता चलूं कि बात चीज़ें वो होती हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ उनका खासा वो ठहर जाती हैं। मसलन बहुत सारी जो नातों के अशार हैं, वो नातों के अशार हैं, जब कोई नात खान पढ़ता है तो सुनने वाला वाज़ेह तौर पर समझ लेता है कि ये नात पढ़ी जा रही है। अब उसी नात के अंदर वो जो कलाम मौजूद होता है वो तावील करके मानवी लिहाज से उसको किसी उम्मती के लिए भी साबित किया जा सकता है। लेकिन जब वो उर्फ़े मुस्लिमीन में वो नात नात के तौर पर मशहूर हो जाए तो अब उसको किसी की बतौर मनकबत आप पढ़ेंगे तो क्या उस पर एतराज नहीं होगा? ये नात है, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। तो अब मैं पूछता हूं कि अगर इसी नात के अशार में नबी की जगह कोई कह दे सबसे औला वाला हमारा अली, सबसे बाला वाला हमारा अली, अपने मौला का प्यारा हमारा अली, दोनों आलम का दूल्हा हमारा अली, गमजदों को रजा मुईद दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा अली, तो क्या इस पर एतराज नहीं किया जाएगा? इजाजत दी जाएगी? तो जब नात के अशार वो जो खुसूसी अंदाज और प्रोटोकॉल है वो मौला अली के लिए जायज नहीं है, मौला अली के लिए वो कलाम नहीं पढ़ सकते हैं, तो एक वो चीजें जो उर्फ़े मुस्लिमीन में हम जनाब होश संभाले तो हमने ये नारे रसूलुल्लाह के मिलाद में मनाए, उनका जश्न मनाए, झंडे लहराते हुए सरकार की आमद, लजपाल की आमद मरहबा, तो फिर मुझे बताया जाए कि वो एक पीर के लिए वो नारे कैसे रवा रखे जा सकते हैं? सरदार की आमद, सालार की आमद, सालार की आमद, मंठार की आमद, मंठार की आमद, मेरे पीर की आमद, मेरे पीर की आमद, अत्तार की आमद। तो यही हमारा एतराज है। कम अज कम अक्ल को भी वो यूट्यूबर हाथ मारें और खुदा का खौफ करें। वो अराकीन शूरा की करीब होने के लिए या दावत इस्लामी के कुछ जो चंदा देने वाले लोग हैं या प्रोग्राम देने वाले लोग हैं, वो उनकी जनाब अपना दिल जीतने के लिए वो इतना हद से आगे न गुजरें कि वो अल्लाह और रसूल की बारगाह में ज़लील और रुसवा हो जाएं। अल्लाह और नबी के सामने भी एक दिन उन्होंने जाना है। तो यही मेरी कुछ गुजारिशात थी। इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि मैं बावजूद चाहने के मैं अभी तक जो है ना उनको मैं नहीं चाह रहा कि वो हाईलाइट हों, लेकिन ये जिस तरह से ये चीज़ें शुरू की गई हैं तो अगर इनको पर ब्रेक न लगाई गई तो फिर शायद कि फिर मुझे वो चीज़ें भी मैदान में लानी पड़ें। तो वो जो लोग मुझे फ़ोने करके कह रहे हैं जी कि मसलक का नुकसान हो गया, फ़लाँ हो गया, फ़लाँ हो गया, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि ज़रा वो इधर भी नज़र करें कि क्या एक तरफ ही नुकसान होता है जब कभी भी दावत इस्लामी के हवाले से या किसी और शख्सियत के हवाले से बात की जाए तो वहाँ मसलक का नुकसान है। दूसरी तरफ जिसको मर्जी लताड़ दिया जाए, सारी जिंदगी की उनकी खिदमात को ना देखा जाए और जिसका दिल करे उसको राफजी कह दिया जाए और जिसका दिल करे उसे किया जाए। और फिर यहाँ मैं एक बात और भी जो है ना वो हाईलाइट करना चाहता हूँ कि मेरी एक तस्वीर को लेकर कि इस्लामाबाद जो बार का एक मुश्तरका इजलास था जिसमें जज साहिबान भी थे और वकला भी थे, उनकी तरफ से हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में एक प्रोग्राम इस्लामाबाद बार में रखा गया जिसमें दीगर मसालक के लोग और दीगर वकला और वो सब मुदव्व थे। मेरा भी वहाँ पर खिताब था और अपने वक्त पर मैं उस खिताब में गया और मैंने वहाँ खिताब किया अपने अकीदे के मुताबिक। और मुझसे पहले वहाँ पर कुछ दीगर मसालक जो शिया मसलक के लोग भी थे और देवबंदी मसलक के थे वो पहले खिताब करके जा चुके थे। स्टेज पर वो साहब भी बैठे हुए थे और मुझे जो मेज़बान थे उनकी तरफ से एक तोहफा फूलों का दिया गया और शील्ड दी गई और वाज़ेह तौर पर फोटो में देखा जा सकता है कि मुझे वो शील्ड और तोहफा देने वाले वो बार के जो है ना वो सदर और बार के जो अराकीन हैं। लेकिन जहाँ वो शिया स्कॉलर बैठे थे वो दरमियान में बैठे थे और मुझे हाथ बढ़ाकर जो मेहमान थे स्टेज पे दूर थे उनसे वो जो हासिल करना पड़ा वो फूलों का गुलदस्ता। तो वो तस्वीर जो है वो हाईलाइट की गई और उसको हाईलाइट किया गया जी कि हनीफ कुरैशी इमाम बारगाह में जाकर खिताब कर रहा है और वहाँ से ये जो ना ये चीज़ें वसूल कर रहा है। और फिर इसी तरह मेरे एक टेलीविज़न प्रोग्राम जो कि मैंने GTV के ऊपर पूरा जो है ना 10 दिन
मुहर्रम शरीफ के मैंने शान आले बैत के ऊपर बयान किए, तो मेरे 10 मुहर्रम के उस बयान को इन्होंने कहा जी ये इमाम बारगाह के अंदर जो है ना ये बयान कर रहे हैं, और इस तरह से ये मेरे खिलाफ अभी एक तूफान बदतमीजी की जी ये ईरानी माल और ये शिया वगैरह ये किया, ये जो है ना वो नारे लगाए जा रहे हैं। मैं सिर्फ उन लोगों को जो इस तरह की चीजें हाईलाइट कर रहे हैं उनको कुछ मैं ना हकायक दिखाना चाहता हूं। किसको नहीं पता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो शिया मसलक से ताल्लुक रखते हैं? किसको नहीं पता वज़ीर आला सिंध जो है ना मुराद अली शाह वो शिया है? किसको नहीं पता कि इसी तरह पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा जो है ना मुस्तकिल शिया हैं? किसको नहीं पता कि जेडीसी जो है ना वो शिया लोगों की तंजीम है, गो के एक फलाई तंजीम है, लेकिन वो मुनज़्ज़म अंदाज से शिया लोगों की तंजीम है, और पिछले दिनों उनके खिलाफ ज़कात के हवाले से एक पूरी मुहिम लॉन्च की गई कि इनको ज़कात ना दी जाए। तो अब ये कुछ तस्वीरें मैं भी आपके सामने पेश कर रहा हूं कि एक ऐसा बंदा कि जो दाढ़ी मुंडा है, वो बंदा इससे कबल वो हिंदुओं की होली खेल चुका है और उनके बुतों पे जाकर वो चढ़ावे चढ़ा चुका है और ये सारी चीजें ये कर चुका है। तो अब वो बंदा जब वो दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना में आता है तो उसको ये प्रोटोकॉल देने वाले ये जो अराकीन शूरा हैं, अब बताइए कि क्या इनके बारे में शरई फतवा क्या है? क्या ये हलाल मुलाकातें? अगर कि पिछले दिनों हजरत किबला मोहतरम अल्लामा कोकब काड़वी साहब ने किबला इरफान शाह साहब के साथ एक मजलिस में हाथ मिला दिया तो उनके खिलाफ तूफान बदतमीजी बपा किया गया कि जी वो देखो जी, वो देखो जी, वो राफजी के साथ इसने हाथ मिला दिया। तो क्या ये जो बदमज़हबों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं उनको जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सर पर जो इमामा बंधवाया जा रहा है, वो भी जो स्पेशल जो है ना निशान है दावत इस्लामी का, तो इसके बारे में मुफ्तियान दावत इस्लामी कब बोलेंगे? क्यों नहीं बोले? क्यों इस पर रुजू और तौबा नहीं की गई है? और फिर अगली बात ये मत कहिएगा कि जी वो जो बुतों पे चढ़ावा चढ़ाया है वो बाद में, नहीं, वो जो बुतों पे चढ़ावा चढ़ाया है वो महीने में और ये मुलाकात उससे बात की है। ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। तो इसलिए हम यही गुजारिश करेंगे कि खुदा का खौफ भी कोई चीज होती है। इस तरह हर बंदे के पास कुछ ना कुछ चीजें ऐसी शायद हों कि फिर आपको शर्माना पड़े, लिहाजा अपनी हद में रहें। और मेरा जो इख्तिलाफ है वो ना तो कि दावत इस्लामी पूरी जमात के साथ कोई ज़ाती तौर पर कोई मेरा मुखासमत है, ना हज़रत किबला अमीर दावत इस्लामी के हवाले से कोई मैं जनाब ज़ाती तौर पर मुझे कोई एतराज़ है। हमें उनकी कुछ चीज़ों पर सवाल हो सकते हैं तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई कुफर तो नहीं है। अगर दीगर बड़े बड़े अकाबिरीन और शयूखुल हदीस और बड़े बड़े बुजुर्गों जिनकी 50, 60, 70 साल दीनी खिदमात हैं उनके ऊपर अगर उंगलियां उठाई जा सकती हैं, सवाल किए जा सकते हैं, तो हजरत साहब के मुअज़्ज़ब लहजे से सवाल नहीं किया जा सकता। भाई हमें दुख हुआ है कि जो हजरत साहब ने सईदा ज़हरा पाक के गुस्ताखों के लिए दुआएं की हैं। सैयद मदीना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी फैन की जानिब से कंजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर की अलालत की इत्तला मिली, अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जनाब के शिफा कामिला अजला नाफ़िआ अता फरमा। या अल्लाह पाक की सेहतों, राहतों, आफियतों, इबादतों, रियाजतों, दीनी खिदमतों भरी तवील जिंदगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन ये बीमारी हजरत के लिए सबब तरक्की दरजात बने, जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिले का सबब हो और जन्नतुल फिरदौस में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस पाने का जरिया बन। और हम सवाल पूछना चाहते हैं कि एक तरफ तो जिस बंदे के दिल में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बुग़्ज़ हो, उस बंदे वो बंदा आपके जनाजे को हाथ न लगाए, तो जो बंदा सईदे कायनात की खुलेआम बेअदबियां करे, उनको खता खता पर कहे, तो ऐसे बंदे के लिए आप दुआएं कर रहे हैं तो आपसे सवाल नहीं होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि जो बंदा जिस बंदे के दिल में सहाबा किराम का बुग़्ज़ है वो हमारे गडर से बुरा है, और दूसरी तरफ सईदे कायनात के बेअदबों का जब हम लोग ताक़ब कर रहे हैं तो आपकी दावत इस्लामी की जो दारुल इफ्ता की टीम है वो उनके साथ खड़ी हो गई है। तो सवाल नहीं होंगे आपसे? भाई सवाल तो होंगे।